हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में और बिल्कुल प्रिसाइज और टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन ही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप एसएससी एग्जाम जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीटी, सीपीओ, स्टेनो या इन्हीं जैसे सिमिलर सिलेबस वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो मैक्सिमम चांस है अगर इस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे, अगर आप इस वीडियो को अच्छे से कर लेते हो। क्योंकि इस टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है यूनिवर्स। यूनिवर्स के अंदर बहुत ज्यादा गैलेक्सीज हैं। हर एक गैलेक्सी में बहुत ज्यादा स्टार्स हैं और हर स्टार का खुद का एक प्लेनेटरी सिस्टम होता है। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है, यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसका नाम है मिल्की वे, और मिल्की वे के अंदर भी बहुत ज्यादा स्टार्स हैं और उन स्टार्स में से एक स्टार है जिसको हम सन कहते हैं और सन के अराउंड प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं जिसको हम अपना सोलर सिस्टम बोलते हैं। जैसे यूनिवर्स की बात करें तो यूनिवर्स की स्टडी को हम लोग कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। अब यूनिवर्स से रिलेटेड बहुत सारे लोग ने बहुत सारी थ्योरी दी है, तो आपको बस इतना जानना है कि किस व्यक्ति ने कौन सी थ्योरी दी है। जैसे एडविन हबल ने दी है कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। अब आप जानते होंगे कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है, आप जितना एक्सपेक्ट कर सकते हो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और एडविन हबल के अनुसार ये आज भी एक्सपेंड कर रहा है। ठीक है। फिर जॉर्ज लेमेटर ने दिया है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी एक फेमस थ्योरी है, इसके बारे में आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा। बहुत साल पहले, बिलियन ईयर्स अगो पहले सन में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था और इस एक्सप्लोजन के कारण सन के कुछ कुछ हिस्से टूट के बाहर निकल गए थे। वो टूटे हुए हिस्से ही आज के समय में प्लैनेट्स कहे जाते हैं और वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसी तरीके से फ्रेड होयल ने दिया था कंसेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट ऑफ यूनिवर्स और इमैनुअल कैंट ने दिया था थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम। बात करते हैं गैलेक्सी की। गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, गैसेस होते हैं और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन सभी के कलेक्शन को ही गैलेक्सी बोलते हैं। अभी तक जो सबसे बड़ी गैलेक्सी है डिस्कवर करी गई है उसका नाम है IC1101। हमारा जो गैलेक्सी है मिल्की वे के सबसे नजदीक नियरेस्ट नोन गैलेक्सी का नाम है कैनियस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी। अगर मिल्की वे के सबसे नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी के बारे में पूछा जाए तो एंड्रोमेडा होगा। जैसा कि हमने गैलेक्सी में देखा कि गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, तो उन्हीं स्टार्स में से कुछ स्टार्स को हमने ग्रुप में रख के और उसका नाम दे दिया है, उसको हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टेलेशन बेसिकली ग्रुप ऑफ स्टार्स को ही बोलते हैं। तो एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन के बारे में जानते हैं। सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टेलेशन का नाम है हाइड्रा। कुछ इस तरीके से दिखता है। ओरियन का शेप हंटर की तरह होता है। इसमें ब्राइटेस्ट स्टार है रिगेल और लार्जेस्ट स्टार है बेटलीग्यूज। इस कॉन्स्टेलेशन के 5वें स्टार को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूं। ब्राइटेस्ट स्टार है रिगेल, लार्जेस्ट स्टार है बेटलीग्यूज, ओरियन कॉन्स्टेलेशन का नाम है और शेप हंटर की तरह दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट है उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का शेप ग्रेट बियर की तरह होता है। इसको बिग डिपर और सप्तऋषि भी बोलते हैं। टोटल स्टार्स इसमें 7 हैं। सेंटोरस ब्राइटेस्ट स्टार इसमें अल्फा सेंचुरी है और क्रक्स सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेलेशन है। ये आप देख सकते हो, ये सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन है। इसमें का ब्राइटेस्ट स्टार है अल्फा सेंचुरी और सेंटोरस के अंदर ही एक छोटा सा कॉन्स्टेलेशन है जिसको हमने नाम दिया है क्रक्स। अब बात करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स के कलर्स को देख के उसके टेम्परेचर का पता लगाया जा सकता है और उसके मास से उसका लाइफ साइकिल डिटरमाइन किया जाता है। और कुछ चीजें हैं, जैसे अगर कोई स्टार सन से बड़ा है लेकिन उसके दुगने से कम है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार और पल्सर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टार सन से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेनी टाइम्स बिगर है, तो वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जिसके पास एक्सेस ग्रेविटेशनल पुल होता है। उसके आसपास की चीजें उसके अंदर खींचने लग जाती हैं, इतना ज्यादा उसमें ग्रेविटेशनल पुल होता है। सन के सबसे नियरेस्ट स्टार का नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी और हमारे सोलर सिस्टम के बाहर सबसे ब्राइटेस्ट स्टार का नाम है सीरियस और डॉग स्टार। तो यहां से बात करेंगे सन और 8 प्लैनेट्स के बारे में जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं। ये मानो सन है और इसके यहाँ पे 4 प्लैनेट्स के बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट आता है, फिर और 4 प्लैनेट्स होते हैं
और उसके बाद एक और बेल्ट होता है जिसको हम क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। ये आपका सन है, फिर ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जुपिटर है, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और इसको क्यूपर बेल्ट। ठीक है। और इस एस्टेरॉयड बेल्ट्स में बहुत सारे ज्यादा एस्टेरॉयड्स होते हैं, और जो एस्टेरॉयड्स थोड़े बड़े होते हैं लेकिन प्लैनेट से छोटे होते हैं उनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं। तो इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक ड्वार्फ प्लैनेट है जिसका नाम है सीरियस। फिर इस क्यूपर बेल्ट के आसपास भी बहुत ज्यादा ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। एक तो प्लूटो ही है आपका। प्लूटो को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2016 में एज ए ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया गया था। फिर यहाँ पे आपको एक मेकमेक देखने को मिलता है। मेकमेक ड्वार्फ प्लैनेट है। फिर एक इरीज करके है। ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट के लेफ्ट साइड में जितने भी 4 प्लैनेट्स हैं इनको हम इंटीरियर प्लैनेट्स बोलते हैं। इंटीरियर। और इनके सरफेस रॉकी होते हैं, इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और एस्टेरॉयड बेल्ट के जो राइट साइड में है इनको आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं या फिर जोवियन प्लैनेट्स बोलते हैं। जोवियन प्लैनेट्स। ये जुपिटर और सैटर्न, इनमें आपको गैस ज्यादा देखने को मिलता है इसलिए इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। और यूरेनस और नेपच्यून में आइस ज्यादा देखने को मिलता है इसलिए इनको आइस प्लैनेट्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत सन के बारे में जानेंगे, उसके बाद मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसी तरीके से एक एक करके सबके बारे में जितना आपको जानना है वो सब हम जानेंगे। यहाँ पे भी आप अगेन देख सकते हो, ये सन है। ठीक है। और ये आपके मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये 4 प्लैनेट्स। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसके बाद क्यूपर बेल्ट। ठीक है। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, इंटीरियर प्लैनेट्स भी बोलते हैं। इनको जोवियन प्लैनेट और आउटर प्लैनेट भी बोलते हैं। ये दोनों गैसियस प्लैनेट्स हैं और ये दोनों आइस वाले प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे आपको ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज, मेकमेक, प्लूटो, इरीज, ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ये कॉमेट्स है। कॉमेट्स बेसिकली फ्रोजन बॉडी होती है गैसेस और रॉक्स की, जो कि इलोंगेटेड वे में ट्रैवल करती है। प्लैनेट्स का जो एक्चुअल ऑर्डर है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसी तरीके से वो है। साइज की बात करें तो सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। अगर आप फोकस करोगे अर्थ के ऊपर तो अर्थ जो है वो 5th लार्जेस्ट है और 4th स्मॉलेस्ट है। मार्स आपका 7th लार्जेस्ट है और 2nd स्मॉलेस्ट है। मरकरी आपका सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। सन की बात करें तो सन की जो डायमीटर है वो अर्थ के कंपैरिजन में 109 टाइम्स है। सन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन है। एक सोलर साइकिल 11 साल का होता है और सन की जो लाइट है अर्थ पे आने में अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट का समय लेती है। सन के आउटर मोस्ट सरफेस को कोरोना बोलते हैं। और सन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो फ्यूजन प्रोसेस से होती है। फ्यूजन और फ्यूजन के बारे में आप जानते होंगे। फ्यूजन में एक चीज स्प्लिट होकर 2 में कन्वर्ट हो जाती है और फ्यूजन में 2 चीज मर्ज होकर 1 में कन्वर्ट हो जाती है और दोनों ही प्रोसेस में इंटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जो सन का ग्लोइंग सरफेस होता है उसको फोटोस्फीयर बोलते हैं और अर्थ से सन की जो दूरी है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। एक नेबुलर हाइपोथेसिस है जिसको ओटो स्किमिडिट ने दिया था। ये नेबुलर हाइपोथेसिस सन से ही रिलेटेड है। सन जो है वो सोलर नेबुला से सराउंडेड है। सोलर नेबुला में बेसिकली हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट होते हैं। ठीक है। फर्दर इस हाइपोथेसिस को रिवाइज किया था पेरियर लापेलेस ने 1796 में। बात करते हैं मरकरी की। मरकरी जो है सन के सबसे ज्यादा नजदीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और इसके पास कोई सैटेलाइट्स नहीं है। अब सैटेलाइट्स 2 तरीके के होते हैं, एक मैनमेड सैटेलाइट होता है और एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। मैनमेड सैटेलाइट वो जो हम भेजते हैं यहाँ से और वो प्लैनेट्स को रिवॉल्व करते हैं, उसको हम मैनमेड सैटेलाइट बोलते हैं। और नेचुरल सैटेलाइट जैसे अर्थ का मून जो है एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि अर्थ को रोटेट करता है,
उसी तरीके से मरकरी के पास ऐसा कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लैनेट है और इसके पास भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है। अब वीनस हॉटेस्ट या ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है जबकि सन के सबसे नजदीक तो मरकरी है? तो इसके पीछे रीजन है। सपोज करो ये सन है और ये आपका वीनस है। ये सन है हो गया और ये वीनस। सन से जो गर्मी आती है वीनस पे वो वीनस में ही ट्रैप हो जाती है, जिसके कारण ये हॉट और ब्राइट हो जाता है। अब जो सन से डायरेक्ट रेज आती हैं, ठीक है, डायरेक्ट रेज आई और जब रेज रिफ्लेक्ट करके बाहर जाती हैं, यानी जब हीट बाहर निकलने का कोशिश करता है, तो वीनस के जो एटमॉस्फेयर है, वीनस के एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, जिससे क्या होता है कि हीट ट्रैप हो जाता है और वो स्केप, उसके एटमॉस्फेयर से हीट जो है वो स्केप नहीं कर पाता, बाहर नहीं निकल पाता, जिसके कारण वो हॉट हो जाता है और ब्राइट दिखता है। तो ये मैंने आपको बताया कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पाया जाता है और थिक व्हाइट और येलोइश क्लाउड्स आपको वीनस में देखने को मिलते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। ठीक है, वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, लूसीफर भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। मूविंग डायरेक्शन इसका ईस्ट टू वेस्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे वीनस में मेंशन किया है मूविंग डायरेक्शन, मरकरी में नहीं किया था। सिर्फ 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके मूविंग डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होते हैं, बाकी सारे प्लैनेट्स की मूविंग डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होती है। सारे प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट मूव करते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 प्लैनेट वीनस और यूरेनस ईस्ट टू वेस्ट आपके मूव करते हैं। वीनस और यूरेनस आप याद कर सकते हो, वीनस और यूरेनस सिमिलर साउंड भी करते हैं, तो आप इनको याद कर लो, ये एक्सेप्शन है, इनका मूविंग डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट होता है। बाकी नॉर्मल जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं उनका मूविंग डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थ की। अर्थ की जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल है, इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसमें 71% वाटर है। अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर है। अर्थ सबसे डेंस प्लैनेट है और 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। अगर सन के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये तीसरा प्लैनेट है। अर्थ पे लाइफ 3.5 बिलियन ईयर्स पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। अर्थ सन का पूरा एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लेता है, अगर उसके एग्जैक्ट अमाउंट को कंसीडर किया जाए तो उसको हम सिडरल ईयर बोलते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो सन के एक चक्कर लगाने में अर्थ जितना समय लेता है उसको हम 1 साल बोल देते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ टाइम को कंसीडर करते हैं तो उसको हम सिडरल ईयर बोलते हैं, जो कि 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकंड का होता है। ये 6 घंटे 9 मिनट 10 सेकंड 4 साल बाद एक्यूमुलेट होके एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है और हर 4 साल के बाद हमारा साल 366 दिन का हो जाता है, जिसको कि हम लीप ईयर बोलते हैं, ठीक है। अर्थ का जो मीन टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेल्सियस है। अर्थ की सरकमफ्रेंस को पहली बार इरेटोस्थेनिस ने नापा था। अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये निकोलस कोपरनिकस ने पहली बार बताया था। अर्थ की शेप ओबलेट, स्फेरॉइड और जियोइड शेप की होती है। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, ठीक है, और उसकी एक्सियल टिल्ट है 23.5 डिग्री और उसके ऑर्बिटल प्लेन से जो एंगल बनता है वो बनता है 66.5 डिग्री का। बात करते हैं मून की। मून की स्टडी को हम सेलेनोलॉजी बोलते हैं। इसका रेडियस होता है 1.74 × 10⁶ मीटर। अर्थ पे अगर कोई चीज उसका वेट 6 kg है तो मून पे उसका वेट 1 kg के लगभग फील होता है। मून का भी एक एटमॉस्फेयर है लेकिन बहुत ही पतला गैसियस एनवेलप है, जिसको कि हम लूनार एक्सोस्फीयर बोलते हैं। एक बात और है मून से रिलेटेड, मून का जो डार्क साइड है वो कभी हम देख नहीं पाते। मून का सिर्फ एक ही हिस्सा हमें दिखाई देता है अर्थ से, बाकी उसका पीछे का जो हिस्सा है वो हम नहीं देख पाते हैं। इसका रीजन ये है कि रोटेशन और रेवोल्यूशन का टाइम जो है वो लगभग सेम है, 27 दिन के अप्रॉक्स होता है। एक नए मून से दूसरे नए मून बनने में 29.5 दिन का समय लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं मार्स के बारे में। मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ये 7th लार्जेस्ट प्लैनेट है और 2nd स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसके 2 मून है, फोबोस एंड डिमोस। इसमें रेड स्पॉट देखने को मिलता है और निक्स ओलंपिया हाईएस्ट पीक है सोलर सिस्टम का, और वो निक्स ओलंपिया मार्स में ही आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर को गैस जायंट बोला जाता है। ये एक गैसियस प्लैनेट है और लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का।
जुपिटर के मून या सैटेलाइट के बारे में बात करें तो जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, लेकिन आपको वो याद रखने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं आते। क्योंकि जुपिटर और सैटर्न दोनों में ही क्या होता है कि आए दिन नए नए मून्स डिस्कवर होते रहते हैं, तो इसके एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछते हैं, आपके एग्जाम में भी नहीं आएंगे क्योंकि वो आए दिन नए नए मून्स ऐड होते रहते हैं। सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट हैं जुपिटर के, वो है गैनीमेड और यूरोपा। गैनीमेड जो है वो जुपिटर में तो सबसे बड़ा मून है ही, साथ ही साथ वो पूरे सोलर सिस्टम, एंटायर सोलर सिस्टम में सबसे लार्जेस्ट मून है। इसका शॉर्टेस्ट रोटेशन पीरियड होता है। जुपिटर का रोटेशन पीरियड सबसे शॉर्टेस्ट होता है, यानी इसमें आपको कम कम समय के दिन और रात होते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी होते हैं। बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न में सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट्स हैं या मून्स हैं। इंपॉर्टेंट 2 हैं, टाइटन और हाइपरियन। टाइटन जो है लार्जेस्ट मून है सैटर्न का और सेकंड लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम का। सैटर्न इटसेल्फ सेकंड लार्जेस्ट है पूरे 8 प्लैनेट में से, और इसकी डेंसिटी सबसे लोएस्ट है। वाटर से भी कम होती है सैटर्न की डेंसिटी, और सबसे जो डेंस प्लैनेट है वो अर्थ है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। बात करते हैं यूरेनस की। यूरेनस पहला प्लैनेट है जिसको कि टेलीस्कोप के मदद से डिस्कवर किया गया था। ये ग्रीन कलर का दिखता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन। इसको रोलिंग प्लैनेट कहा जाता है और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसकी डायरेक्शन है ना, मूविंग डायरेक्शन है ईस्ट टू वेस्ट। इससे पहले मैंने वीनस में आपको बताया था कि उसकी डायरेक्शन होती है ईस्ट टू वेस्ट। सिर्फ 2 प्लैनेट्स का ही मैंने मेंशन किया है और वो 2 प्लैनेट एक्सेप्शंस है। सारे प्लैनेट्स का मूविंग डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट होता है, लेकिन इन दोनों का ही, वेनस और यूरेनस का ही ईस्ट टू वेस्ट होता है, और सिर्फ इन्हीं दोनों का ही मैंने मेंशन भी किया है। तो आप समझ जाना, जिसका मैंने नहीं लिखा है उसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। बात करते हैं नेपच्यून की, तो नेपच्यून सबसे ज्यादा समय लेता है 1 साल पूरा करने में, ठीक है। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ द ईयर इसी का होता है। इसका एक मून है जिसका नाम है ट्रिटोन, ये लार्जेस्ट है नेपच्यून का। नेपच्यून में आपको डार्क स्पॉट देखने को मिलता है और ये एक विंडीएस्ट प्लैनेट है। इस प्लैनेट पे बहुत तेज हवाएं बहती हैं। तो ये जितने भी हमने 4 आउटर प्लैनेट्स देखे हैं, इनमें एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी, वो है रिंग्स। होती इस चारों में है, लेकिन सबसे ज्यादा विजिबल आपको सैटर्न में ही होती है। इसीलिए सब लोग समझते हैं कि सिर्फ सैटर्न में ही रिंग्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, चारों में ही रिंग्स आपको देखने को मिलती हैं। इवन जुपिटर में भी रिंग्स होती हैं, ठीक है। बात करते हैं प्लूटो की, तो प्लूटो को डिस्कवर किया था क्लाइड टॉम्बोग ने। ये एक ड्वार्फ प्लैनेट है। 2016 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा इसको एज अ ड्वार्फ प्लैनेट कंसीडर किया गया था। इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है जिसको चैरोन बोलते हैं। ओवरऑल हमने सारी चीजों के बारे में देख लिया है। अब कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे इंडिया की पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्ट। इंडिया की पहली अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट का नाम था जीसैट फर्स्ट। सैटेलाइट्स अर्थ को जहां पे सर्कल करती हैं, जिस ऑर्बिट में सर्कल करती हैं, उसको जियोस्टेशनरी ऑर्बिट बोलते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अर्थ के एक चक्कर काटने में 90 से 93 मिनट का समय लेता है। फर्स्ट मैन इनटू स्पेस वो थे यूरी गैगरिन। फर्स्ट वुमेन इनटू स्पेस वो थी वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। फर्स्ट इंडियन सिटीजन इनटू स्पेस वो थे राकेश शर्मा। और फर्स्ट इंडियन वुमेन इनटू स्पेस कल्पना चावला थी। सो दैट्स ऑल। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ भी रखा होगा तो आपका बढ़िया वाला रिवीजन हो गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। इसी तरह से मैं जीएस के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स को प्रिसाइजली कवर करूंगा, जिससे कि आपको गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर करने में मदद मिलेगी। सो टेक केयर, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।